हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। पिछले सभी वीडियोस में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहाँ पे क्या था कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन था, कैश प्राइस नहीं दिया रहता था, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं होता था। और हमने 3 तरह के मेथड को भी सॉल्व करा है उस टाइप से क्वेश्चन को, जैसे कि प्रोडक्ट मेथड था, इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड था और प्रोपोर्शन मेथड था। उसी टाइप से आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया है और आपका कैश प्राइस नहीं गिवन है। आप इस मेथड को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो मेथड था जहाँ पे क्या था, लेट पी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट करके हम लोग उस अमाउंट को इक्वेशन बना के हम लोग करते थे, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन एक और प्रोसेस है इजी सा, जिससे कि आप अगर इस टाइप का कंटेंट ऑफ क्वेश्चन ऐसा रहे जहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहे और कैश प्राइस भी ना दिया रहे, इंस्टॉलमेंट का सभी अमाउंट आपको डिफरेंट अमाउंट पता रहे, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 एक्स परचेज मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम वाई। एक्स ने परचेज किया मशीन हायर परचेज से, किससे, वाई से। ही पेड 20,000 ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम उसने 20,000 रुपया दिया और एग्री किया कि वो बाकी बैलेंस को 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उसने बताया कि 20,000 है, 20,800 है, दूसरे का क्या है 19,200 है और तीसरा कितना है 17,600 है रिस्पेक्टिवली। एक्स चार्ज करता है कितना, 10% डिप्रिशिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, किस पे, मशीनरी पे। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना, मशीनरी अकाउंट करना है और वाई अकाउंट करना है एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है कि सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको पता है, 20,800 है, 19,200 है एंड 17,600 है। ये सभी क्या है, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हुई है। यहाँ पे डिप्रिशिएशन भी आपको निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे कि बैक मेथड को अप्लाई करेंगे और उसमें से क्या डिफरेंसेस को निकालेंगे कि कितना डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले वो करना क्या है कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेंगे जो कि कितना है 20,800, फिर आप उससे लेस करेंगे क्या 19,200, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उससे, तब जाके आपको यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस कितना है 1,600 आता है। 20,800 में से आप 19,200 को माइनस करेंगे तो आपको 1,600 का डिफरेंस आएगा। अब क्या करना है आपको, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा, तो ये जो डिफरेंस आया है उससे आपको क्या करना है, ये डिफरेंस को डिडक्ट कर लेना है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग फिर राइट डाउन करेंगे, कितना है 17,600, उसमें से माइनस कर लेंगे कितना 1,600। तब जाके हमें पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। एक प्रिंसिपल वैल्यू क्या है सभी इंस्टॉलमेंट को लेके, तो यहाँ पे कितना है 16,000 रुपीज़ है। 16,000 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता रहा, ऐसे अगर कैश प्राइस नहीं दिया रहता, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पता रहता और रेट पता रहता, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें रेट और इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को क्या करते थे हम लोग, प्लस कर लेते थे। अगर इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या, कैश प्राइस को अगर हम लोग क्या मानते थे, कैश प्राइस को अगर हम लोग 100 माने, तो रेट अगर 5 का रहता था तो उसमें क्या होता था 105 हम लोग प्लस कर लेते थे। तब जाके हमें पता चल जाता था कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, कैश प्राइस भी निकल के और एनुअल इंस्टॉलमेंट जो गिवन रहता था उससे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज ऑफ अ रीज़न कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो ठीक है, प्रिंसिपल एक वैल्यू हमें पता चल जाता है। अब क्या है, अब यहाँ पे हर एक इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू हमको पता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट हो या थर्ड इंस्टॉलमेंट हो, बेसिस क्या है कि 16,000 रुपीज़ यहाँ का अमाउंट निकलता है। डिफरेंसेस कितने थे, 1,600 और 1,600 थे। अब आपको कैश प्राइस यहाँ से पता चल जाएगा। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है कि 16,000 है और टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है, टोटल 3 है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हुई है, तो 16,000 इंटू 3 करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। आपको इसमें प्लस करना होगा क्या, डाउन पेमेंट करना होगा। तो डाउन पेमेंट आपके पास कितना है, तो डाउन पेमेंट आपके पास है वो है 20,000 ऑन डिलीवरी, 20,000 है। तो ठीक है, 16,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 3 करेंगे तो आएगा 48,000। उस पर आपको प्लस करना होगा क्या, डाउन पेमेंट। तो वही है 48,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 68,000 रुपीज़। ये क्या है, कैश प्राइस टोटल हमें पता चल गया कि 68,000 हमारे पास है।
अब क्या है, अब आप एक एनालिटिकल टेबल लगाए जहाँ पे आपको सभी का अमाउंट सही से लिखने पे हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा और किस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट है और कैसे टोटल ये जो अमाउंट है हमारा इंस्टॉलमेंट का वो कंक्लूड करता है। तो पहला इंस्टॉलमेंट के लिए लिखेंगे हम लोग, हमें पता है कि 16,000 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो ये जो अमाउंट बताया गया है 20,800, उसमें क्या करेंगे, अगर आप माइनस करें 16,000 तो आपका कितना आता है 4,800। ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 16,000 यहाँ पे प्रिंसिपल है और माइनस करके आएगा 48,000। अगर टोटल आप ये दोनों को प्लस करें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, तो ये जो अमाउंट बताया गया है इंस्टॉलमेंट का 20,800 वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर से हमें इंटरेस्ट के लिए भी यही करना होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है और ये जो अमाउंट गिवन है बताया गया है एनुअल इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में, उसे हम लोग डिडक्ट कर ले। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 19,200 से आप माइनस कर लीजिए क्या 16,000 को, तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,200 आएगा। ये हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट। अगर आप 16,000 प्लस 3,200 करें तो आपको प्लस होके क्या 19,200 आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा क्या है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। यहाँ पे तो हम माइनस करें तो हमारा 3,200 आया, अगर आप प्लस कर देंगे इस चीज़ को तो आपको क्या आ जाएगा, आपका जो अमाउंट गिवन इंस्टॉलमेंट का वो। फिर उसके बाद क्या है 17,600 है, क्या जो अमाउंट गिवन है उससे हम लोग डिडक्ट कर लेंगे कितना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16,000 है, माइनस करें तो हमारा आता है 1,600, राइट। अब ये जो 1,600 है वो क्या है, लास्ट का इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट है तो 16,000 प्लस 1,600 करें तो आपका क्या आ जाएगा 17,600। तो यहाँ पे एक एनालिटिकल टेबल है जिससे कि हमें समझ में आता है कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हमें पता करके हम टोटल जो अमाउंट गिवन है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन में वो इक्वल कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारा क्या था, कैश प्राइस हमें पता है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हर एक का कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ये हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या करता है कि आपको डिप्रिसिएशन अप्लाई करना है कितना मशीनरी पे, 10% से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो ईजी रहता है। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ईजी है तो उसमें क्या करना है, आपको 3 सालों के लिए करना है डिमिनिशिंग से। तो कैश प्राइस आपके पास 68,000 है तो ठीक है, उस पर हम लोग इसी अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे 10% को कैलकुलेट करेंगे। तो 10% से करेंगे तो आपका कितना आएगा 6800। 68,000 से 6800 माइनस करें तो आपका आ जाएगा 61,200 रुपीज़। अब डिमिनिशिंग है तो आपको इसी बैलेंस पे फिर से 10% पे करना होगा, तो करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,120 रुपीज़। फिर आता है बैलेंस कितना 55,080 रुपीज़ का। अब इस पे क्या करना होगा, 10% अप्लाई करें तो कितना है 5,508 रुपीज़। अब टोटल बैलेंस कितना बचता है 49,572 रुपीज़, राइट। ये बैलेंस है हमारा और ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्दर क्वेश्चन में कहता है कि इन द बुक्स ऑफ एक्स हमें किसका अकाउंट बनाना है, मशीनरी को बनाना है और वाई को बनाना है। तो चलिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड को अप्लाई करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो इजी भी है और उस पर हम लोग का बेसिस बहुत हो गया है, बार बार हमने उसी मेथड पे किया है। तो चलिए ठीक है, मशीनरी अकाउंट में आपको क्या है, आपको पता है कि क्रेडिट परचेज में सबसे पहला जो जनरल एंट्री होता था वो था एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे ये आएगा टू वाई। वाई कौन है, हायर वेंडर है, यही सेलर है, ठीक है, इसीलिए आएगा टू वाई। कितना है अमाउंट 68,000 का है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि एसेट से रिलेटेड और कौन सी एंट्री होती है। तो परचेज के बाद किसकी एंट्री होगी, डाउन पेमेंट की, फिर इंटरेस्ट की ड्यू की, फिर इंस्टॉलमेंट प्लस कैश की पेमेंट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट की। फिर क्या आएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाता है, डेबिट को। डेबिट में क्या है, डिप्रिसिएशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या राइट डाउन होगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 6800। यहाँ पे हम देखें तो हमारा क्या डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कितना है 68,000, यहाँ पे सिर्फ 6800 है, तो कितने से कम है 61,200 से है, तो इसीलिए बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। टोटल 1 साल का यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आप बढ़ेंगे तो आपको पता है जो सीडी है वो ब्रॉड डाउन करना होगा बैलेंस को। 61,200 करेंगे, डिप्रिसिएशन इस पे हम चार्ज करेंगे कितना 6,120 का, तब आएगा हमारे पास क्या बाय बैलेंस सीडी 55,080 रुपीज़। यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है 55,080 से कम है। ये हो गया कंप्लीट। अब तीसरे साल में आप आगे बढ़े तो ये जो सीडी है उसे ब्रॉड डाउन करना होगा, इसलिए 55,080 करेंगे, डिप्रिसिएशन इस पर हम लोग लगाएंगे
फिर कितना बचेगा देखें, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है 49,572 से कम है। टोटल हमारा तीसरा साल भी हुआ यहाँ पे कंप्लीट। ये था हमारा क्या, मशीनरी अकाउंट। अब आपको क्या बनाना होगा, अब आपको प्रिपेयर करना होगा वाई अकाउंट, वेंडर का अकाउंट। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये भी करना भी ईजी है। पहले एंट्री होती थी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट यहाँ पे आएगा, क्या था, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यही एंट्री होती है क्रेडिट परचेज मेथड से। हायर वेंडर यहाँ पे कौन है, वाई है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डेबिट है। यहाँ पे हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हम एंट्री देखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट ही, तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को, इसीलिए कितना है यहाँ पे एसेट। वाई मशीनरी अकाउंट है, एसेट 68,000 से। अब उसके बाद किसकी होगी, डाउन पेमेंट हुई होगी उसकी। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो यहाँ पे हायर वेंडर डेबिट है, डेबिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को। कितना का डाउन पेमेंट है, तो 20,000 का, इसीलिए अमाउंट यहाँ पे जाएगा 20,000। फिर क्या होगा, ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री क्या होगी, तो ड्यू की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट, यही एंट्री होती है। तो ये एंट्री होती है तीसरी एंट्री। कितना है इंटरेस्ट पहले का, पहले का इंटरेस्ट हमें पता है, एनालिटिकल टेबल से हम लोग समझ लेंगे कि हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला है, इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में कितना है, पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 20,800 है, प्लस इंटरेस्ट 4,800। तो 4,800 यहाँ पे क्या है, ड्यू है, राइट। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो तो हमें कैश प्राइस को निकालने के लिए चाहिए था। और इंस्टॉलमेंट में हमेशा क्या, इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसीलिए हम लोग क्या, जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है पर एनम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वही लिखेंगे। तो टू कैश अकाउंट होगा, क्यों, क्योंकि हायर वेंडर को तो पेमेंट हुआ ही है, ऐसा तो नहीं कि पेमेंट नहीं है। तो पेमेंट जब हुआ है तो आ जाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री, इसीलिए टू कैश अकाउंट आ जाएगा 20,000। सेम ये एंट्री होगी किसके लिए, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। तो टू कैश अकाउंट 20,800। हम लोग यहाँ देखिए हमारे क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा है, 72,800 है। यहाँ पे 20,000, 20,800 कितने से कम है, 32,000 से। तो ये हमारा 72,800 कंप्लीट हुआ। अभी CD है वो क्या होगा, अगले साल के लिए ब्रॉड डाउन करना होगा, तो 32,000 करेंगे। इंटरेस्ट कितना ड्यू है, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। कितना है, यहाँ पे हम लोग देखें तो 3,200 है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। चलिए ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग कर लेते हैं 3,200। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्या, टू कैश अकाउंट। किसके लिए, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए, इसीलिए टू कैश अकाउंट है 19,200। फिर देखें तो हमारा क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा है, 35,200 है, और यहाँ पे सिर्फ कितना है, 19,200 से, इसलिए टू बैलेंस CD हो जाएगा। कितने से कम है, 16,000 से। अभी टोटल कितना हुआ, 35,200, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस BD होगा। ये जो CD है उसे ब्रॉड डाउन करना होगा 16,000 से। फिर एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट आएगा। कितना है इंटरेस्ट, लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट का आपको पता है, यहाँ पे हमारे एनालिटिकल टेबल में है 1,600 है। तो ठीक है, इस 1,600 को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड कंप्लीट है। और तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना पे हुआ है, 17,600 का। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट से। डेट कितना, 31 मार्च 2023। तो ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमारा क्रेडिट और डेबिट दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये क्या था, वेंडर का अकाउंट बुक्स ऑफ एक्स में, जो कि हम लोग हमेशा जो प्रिपेयर करते थे उसी टाइप से था। बस क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना होने के कारण जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उससे हमें पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो सकता है उसको करना होगा कैलकुलेट। फिर सभी इंस्टॉलमेंट कितने साल के थे, 3 साल के थे, तो उसे इंटू कर लेंगे। फिर डाउन पेमेंट है उसे प्लस कर लेते, तो हम पूरा कैश प्राइस हमें पता चल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन जहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस था, जहाँ पे कैश प्राइस नहीं था और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। तो इसे हमें थोड़ा एनालाइज करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, आप इसे प्रैक्टिस भी करें ताकि और बेहतर तरीके से आप खुद से भी इसे सॉल्व कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share and subscribe the channel also.